तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के। और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यूनिट वन के पूरे फंडामेंटल्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट पे एक्सेस नहीं किया, जरूर प्लेलिस्ट पे एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर सेकंड जो है वो आपका वोकेबुलरी बिल्डिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के अकॉर्डिंग है। और इसके सारे जो टॉपिक्स हैं आपके सामने मेंशन किए गए हैं। और आज हम लोग पहले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रीफिक्स एंड सुफिक्सेस, जो कि एक फॉरेन लैंग्वेज के में यूज होते हैं इंग्लिश के अंदर। तो वो क्या होते हैं, आइए उसको स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे इस पैराग्राफ को देख के डरने की जरूरत नहीं है, एक एक लाइन को मैं समझाऊंगा, बस आपको बने रहना है। ओके। तो यहाँ पे कह रहा है कि वन मेथड of understanding the meaning of new words is to analyze the different parts of the word and the meaning of those parts। यानी एक वर्ड जो अंडरस्टैंड करता है मीनिंग को किसी भी न्यू वर्ड के, वो एनालाइज होगा डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ड से, जिसका मीनिंग उस पार्ट्स के अकॉर्डिंग होंगे। अब यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि मेनी न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एन एफिक्स टू द बिगिनिंग और एंडिंग ऑफ ए लैटिन और ग्रीक रूट और रूट वर्ड। यानी कोई भी न्यू वर्ड जो है वो किससे बनता है, जब हम किसी पुराने वर्ड के आगे या पीछे जो कुछ कह सकते हैं कि जोड़ के हम उसकी चीजों को बनाते हैं, उनके वर्ड्स को बनाते हैं, जो कि बेसिकली लैटिन और ग्रीक रूट होता है और रूट वर्ड होता है। और इसके बाद कह रहा है कि व्हेन एफिक्सेस आर एडेड टू द बिगनिंग ऑफ द रूट और रूट वर्ड्स, यानी जब आपका एफिक्स ऐड होगा कहाँ पे, बिगनिंग में रूट के और रूट वर्ड्स के, तो दे आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। यानी पहले जो ऐड होगा वो प्रीफिक्स कहलाएगा, और सुफिक्स क्या कहलाएगा, जो बाद में होगा। जैसे यहाँ पे प्रीफिक्स की हम बात करें एग्जांपल की, द मोस्ट कॉमन प्रीफिक्स इज अन, यानी अन जैसे कि अननेसेसरी हो गया, अनकंडीशनल हो गया, विच मीन नॉट और अपोजिट ऑफ, यानी जिसका मतलब होता है कि नहीं और अपोजिट उस वर्ड का। जैसे मान लीजिए कि नेसेसरी तो अननेसेसरी, ये चीजें हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इफ यू ऐड अननोन टू द वर्ड हैप्पी, अगर मान लीजिए कि आपने हैप्पी वर्ड के साथ अन का यूज कर दिया, यानी पहले उसका यूज कर दिया, तो उसका जो मतलब है वो क्या हो जाएगा, तुरंत चेंज हो जाएगा। यानी जो न्यू वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, अनहैप्पी होगा, जिसका मतलब है कि आप खुश नहीं है। दूसरा हमारा पॉइंट कह रहा है कि व्हेन एफिक्सेस आर एडेड टू द एंड ऑफ द रूट और रूट वर्ड, यानी जब आपका एफिक्स रूट वर्ड के एंड में ऐड होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सुफिक्स कहेंगे। और एक एक लाइन को मैं बहुत डीप में और बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, बस आपको बने रहना है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि द मोस्ट कॉमन सुफिक्सेस आर एस एंड ईएस, यानी जो मोस्ट कॉमन सुफिक्सेस हैं वो एस और ईएस हैं, जो बताते हैं कि एक या एक से अधिक जो आपके जो वर्ड्स हैं वो हैं। ओके। एंड एडिंग ईएस टू विस, अगर मान लीजिए कि हम विस के अंदर ईएस ऐड कर देते हैं, तो ये क्या चेंज कर देगा, उनके मीनिंग को चेंज कर देगा, और जो वर्ड बनेगा वो मोर देन वन विस हो जाएगा, यानी विसेस हो जाएंगे तो एक से ज्यादा विस हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमारा कह रहा है कि मेनी इंग्लिश वर्ड्स आर formed by taking basic words and adding combination of prefixes and suffixes to them, यानी बहुत सारे इंग्लिश वर्ड जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं किसके द्वारा, जब हम बेसिक वर्ड्स को टेक करते हैं और ऐड करते हैं कॉम्बिनेशन के प्रीफिक्स और सुफिक्स के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बेसिक वर्ड विच एफिक्सेस, यानी जो बेसिक वर्ड जो एफिक्स जिसमें आपके सुफिक्स और प्रीफिक्स आते हैं वो ऐड होते हैं, जिसे हम लोग रूट वर्ड कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, इट फॉर्म्स द बेसिक्स ऑफ अ न्यू वर्ड, क्योंकि ये एक न्यू वर्ड के फॉर्म को बताता है। और जो रूट वर्ड होता है उससे हम लोग इज ऑल्सो अ वर्ड इन इट्स ओन राइट, यानी जो रूट वर्ड होता है वो उसका खुद का वर्ड होता है, जिसके पास खुद का राइट होता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि वर्ड लवली कंसिस्ट ऑफ वर्ड लव एंड द सुफिक्स ly, यानी यहाँ पे जो आपका लवली वर्ड है वो दो वर्ड को कंसिस्ट करता है, पहला आपका लव और दूसरा जो वर्ड है ly, जो कि आपका क्या है, सुफिक्स है, क्योंकि लास्ट में ये ऐड हो रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन कॉन्ट्रास्ट अ रूट इज द बेसिस ऑफ अ न्यू वर्ड बट इट डज नॉट टाइपिकली फॉर्म अ स्टैंडअलोन एंड वर्ड ऑन इट्स ओन। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, द वर्ड रिजेक्ट इज मेड अप ऑफ द प्रीफिक्स री, यानी जो वर्ड रिजेक्ट है वो किससे बना है, प्रीफिक्स री, और जो आपका लैटिन वर्ड है रूट रिजेक्ट का, उसके अकॉर्डिंग, जो विच इज नॉट अ स्टैंड अलोन वर्ड। ओके। अब यहाँ पे कुछ प्रीफिक्सेस के बारे में डेफिनेशंस दिए गए हैं और इनके एग्जांपल्स यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं। जैसे डी की हम बात करें तो डी का मतलब होता है फ्रॉम, डाउन, अवे, रिवर्स, अपोजिट। एग्जांपल है डिकोड, डिक्रीज। डिस की हम बात करें तो नॉट, इसका मतलब होता है अपोजिट, रिवर्स, अवे। जैसे डिसएग्री, डिसअपियर। ईएक्स के प्रीफिक्स की हम बात करें तो आउट ऑफ, अवे, जैसे एक्सहेल। ओके। अगला हमारा है सुफिक्स, जो कि एबल की हम बात करें तो एबल टू, हैविंग द इक्वालिटी ऑफ, हैविंग द क्वालिटी ऑफ, जैसे कंफर्टेबल, पोर्टेबल,
एल की हम बात करें तो उसका मतलब होता है रियल रियलिटिंग टू, दैट मीन्स एनुअल, कॉमिकल। एंड ईयर की हम बात करें तो कंपैरेटिव, इसका मतलब होता है जो कि बिगर स्ट्रॉन्गर होता है उनके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे और भी प्रीफिक्स और सुफिक्स दिए गए हैं आपके सामने। ओके, तो लेफ्ट साइड वाला आपका प्रीफिक्स है और राइट साइड वाला आपका सुफिक्स है। तो इन सारे एग्जांपल्स को आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और कुछ और भी है, जैसे ए की बात करूं तो ए अगर प्रीफिक्स यूज होता है तो उसका मतलब होता है ऑन, इट, आउट, फ्रॉम। एंड एल यूज होता है तो ऑल, उसका मतलब होता है बी अगर यूज होता है तो बाई होता है। ओके, और इस तरीके से और भी चीजें दी गई हैं, जैसे कि आप इनके मीनिंग्स और वर्ड्स को और इनके एग्जांपल्स को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपको इस टॉपिक के अंदर नहीं होगी। और ये सुफिक्स के अकॉर्डिंग है, जैसे एबल है, आइडल है, जो कि किसी चीज, उसका मतलब होता है कैपेबल ऑफ, जैसे कि पोर्टेबल, लिजिबल। ओके, और भी बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। आप यहाँ पे इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट दे दीजिए, अपने नोट्स को आप जरूर बनाइएगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ कॉमन लैटिन रूट्स हैं, जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है लैटिन रूट। जैसे एम्बी की हम बात करें तो डेफिनेशन होता है बोथ, जैसे कि एम्बिगस, एम्बी, डेक्स्टोरस। उसके बाद एक्वा, वाटर, जिसका मतलब होता है जो कि एक्वेरम एंड एक्वेमरीन। एंड आउट की हम बात करें टू हियर, दैट मीन्स ऑडियंस, ऑडिशन। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। इन सारे वर्ड का डेफिनेशन एग्जांपल आपके सामने मेंशन किया गया है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये क्या है, कुछ लैटिन वर्ड है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन ग्रीक रूट्स हैं, जैसे कि आपका है एंथ्रोपो, जो कि मैन, ह्यूमन, ह्यूमैनिटी को दर्शाता है, जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंड उसके बाद आपका ऑटो है, जो कि सेल्फ होता है, जैसे ऑटोबायोग्राफी, ऑटोमोबाइल। ये सारी चीजें और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स आपके इंटरफेस पे नजर आ रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स को बना सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। मिलता है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।